हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर स्टडी जीके के क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इस सेशन का PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। तो जहाँ भी है आप वहीं से स्टार्ट करें, आपके पास जो भी है उसे यूज़ करें। एंड डू व्हाट यू कैन, जो आप कर सकते हैं उसे करें। जब आप लाइफ में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो देखना आप अपनी मंजिल तक ज़रूर जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। तो आज है 30 सितंबर। आज के दिन मनाते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अब बात करें ये 30 सितंबर को क्यों मनाते हैं, तो 30 सितंबर इसलिए चुना गया बिकॉज दिस डेट सेलिब्रेट द फीस्ट ऑफ सेंट जेरोम द बाइबल ट्रांसलेटर हु इज़ कंसिडर्ड द पेट्रोन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स। तो ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि ये तारीख बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम का पर्व मनाती है, उसका फीस्ट सेलिब्रेट करती है। सेंट जेरोम जो थे ये ट्रांसलेटर के पेट्रन संत यानी संरक्षक संत इनको माना जाता था, इसलिए 30 सितंबर को चुना गया ये दिन। इस बार की थीम क्या रही? ट्रांसलेशन अनवील द मैनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु विल लॉन्च संकल्प सप्ताह प्रोग्राम फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो आकांक्षी ब्लॉक है उनके लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ये जो प्रोग्राम है इसे इनॉग्रेट किया गया है भारत मंडपम में, ये भी याद रखेंगे। संकल्प साथी एसोसिएट है विद द इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो AVP के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो इस आपको याद रखना है कि इसे लॉन्च किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो देखिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की ये स्टेटमेंट है, जिसमें है इंडिया की रैंक है 56 इन दी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। सेकंड है कि इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने। तीसरा है कि इसमें टॉप पोजीशन सिक्योर करी है स्विट्ज़रलैंड ने। अब बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे ओनली फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या फर्स्ट एंड सेकंड सही है, या फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 3। फर्स्ट एंड थर्ड वाली जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही है कि भारत की रैंक कितनी है 56 और सबसे टॉप पोजीशन सिक्योर करी है स्विट्ज़रलैंड ने। तो याद हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन क्या है? 56। कुछ रिसेंट इंडेक्स की बात करें तो जैसे वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी रिपोर्ट में नंबर 1 पे आया है सिंगापुर, सेकंड पे हांगकांग, थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 52 और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है USA की, उसके बाद सेकंड पे है रशिया, थर्ड पे है चाइना और इंडिया है इसमें फोर्थ पे। और सबसे वीकेस्ट मिलिट्री है किसकी? भूटान की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश लेड अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू दी 9th पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड इन जोहान्सबर्ग। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश, उन्होंने जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वें कौन से देखिए किसके 9th संसदीय फोरम में एक संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व किया। तो सही आंसर है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो 9th एडिशन था उसमें देखिए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड किसने किया? राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश जी ने। और ये कहाँ पे हुआ फोरम, ये भी याद रखेंगे, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस्ड द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड टू कमोमरेट 20 ईयर of the vibrant
गुजरात ग्लोबल समिट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को किस शहर में संबोधित किया। तो ये कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में। और एड्रेस किसने किया, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है ये 20 साल पहले शुरू हुआ था 28 सितंबर 2003 को अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मोदी जी। तो उस टाइम पे देखिए गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी थे, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। और गुजरात के ट्रांसफॉर्मिंग में एक सिग्निफिकेंट रोल जो है इसने प्ले किया है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को गुजरात की तरफ अट्रैक्ट भी किया है। अब यहाँ बात हुई है मोदी जी की, तो मोदी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 14th फाउंडेशन डे पे उमिया माता टेम्पल के 14th फाउंडेशन डे पे इसको मोदी जी ने एड्रेस किया था। रायसीना डायलॉग का जो 7th एडिशन हुआ था उसे भी मोदी जी ने एड्रेस किया था। मोदी जी ने ही किसान ड्रोन यात्रा जो है इसे इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का होलोग्राम जो स्टैचू है इसे लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही 16 जनवरी को एज अ नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर किया कि 16 जनवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट याद रखेंगे 26 दिसंबर को एज अ वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे जो है इसकी आधारशिला रखी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन जिसके नाम दिया है वरुण, तो इसे अनवील किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मोहाली में इनॉग्रेट किया। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है मोदी जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिम्बरथी इन जांगन डिस्ट्रिक्ट एंड चंदलपुर इन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ दो जगह के नाम दिए हैं, एक है पिम्बरथी एक है चंदलपुर। ये इनको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने चूज़ किया है एज दी बेस्ट टूरिज्म विलेजेस फॉर द ईयर। तो दो विलेजेस जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। ये दोनों विलेजेस कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये फ्रेंड्स दोनों विलेजेस लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। तो विलेजेस के नाम भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। दोनों विलेजेस को वर्ल्ड टूरिज्म डे के ओकेज़न पर नई दिल्ली में जो है एक फंक्शन हुआ था, उसी में इनको ये अवार्ड रिसीव हुआ। जो पेम्बरथी गांव है ये जाना जाता है फॉर ब्रास एंड ब्रॉन्ज प्रोडक्ट और होम डेकोरेशंस के लिए। और जो चंदलपुर विलेज है ये फेमस है रंगनाकिया स्वामी टेम्पल के लिए, गुलाबामा साड़ीज़ और अदर क्राफ्ट जो हैं इस रीज़न के, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये विलेज फेमस है। तो दोनों गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो है दर्जा दिया गया या अवार्ड मिला। तेलंगाना की बात करते हैं, कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना का फॉर्मेशन डे होता है 2 जून 2014 को। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7 और असेंबली सीट है 119। तेलंगाना से भी आपको याद होगा, तेलंगाना में मुखरा जो है ये पहला इंश्योर्ड विलेज बना है तेलंगाना का। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने कूल रूफ पॉलिसी जो है इसे लॉन्च किया था। तेलंगाना सरकार ने एक हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया था, आरोग्य महिला, तो महिलाओं के लिए इसको शुरू किया गया। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो है ये कहाँ स्टार्ट किया था, तेलंगाना स्टेट में। इंडिया की जो पहली न्यू मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर है इसे लॉन्च किया गया फ्रेंड्स तेलंगाना में। इंडिया का जो पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है ये भी बेस्ड है तेलंगाना में। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन की गई है, तेलंगाना में। और तेलंगाना में ही इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम इसे शुरू किया। तो फ्रेंड्स ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तेलंगाना से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो इस योजना को शुरू किया है किसने, छत्तीसगढ़ सरकार ने।
तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है स्टार्ट की है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। इसका उद्देश्य क्या है कि स्टेट में देखिए जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, एलिजिबल उन लाभार्थियों को घर बनाने के लिए उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना इसका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो छत्तीसगढ़ ने देखिए अभी रिसेंट हमार सुगहर लाइका अभियान को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही रोज़गार मिशन शुरू किया। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम, ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की। कौशल्य मातृत्व योजना इन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट याद रखेंगे मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की। इसके अलावा गोधन न्याय योजना, पढ़ाई तुहर पारा योजना, ये सभी जो योजनाएं हैं फ्रेंड्स ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया। तो इंटेल इंडिया के जो नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है गोकुल सुब्रमण्यम, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, तो निवृत्ति राय की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं, जिन्होंने जून में इंटेल इंडिया के हेड के पद से जो है रिज़ाइन कर दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन अपॉइंट कौन हुए, बनमाली अग्रवाल। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी बने राजेश एस गोखले। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एडवाइज़र बने हैं अमित खरे, ये रीअपॉइंट हुए हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ बने हैं निहार मालवीय। नेक्स्ट है फिल्म 2018 सिलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2024, इट इज़ ऑफ विच लैंग्वेज। फिल्म का नाम है देखिए 2018, तो इसे ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। ये फिल्म किस लैंग्वेज की है, तो ये जो फिल्म है ना ये मलयालम लैंग्वेज की है और इसे ऑफिशियली एंट्री मिल गई है ऑस्कर 2024 में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जूड एंथनी जोसेफ ने। केरला में देखिए जो फ्लड आया था, डिवास्टेटिंग फ्लड आया था, जिसकी वजह से केरल पूरी तरह से स्ट्रक हो गया था, पूरी जो है इस फिल्म, ये जो फिल्म है उसके ऊपर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड एज अ प्लेयर टू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं, तो आंसर है लेंडर पेस। लेंडर पेस की बात करें देखिए तो ये इनके पास 18th ग्रैंड स्लैम टाइटल है डबल और मिक्स्ड डबल में, और इसके अलावा ये फॉर्मर डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर भी रहे हैं। तो डबल्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और इन्हें अभी ये हॉल ऑफ फेम में जो है नॉमिनेट होने वाले पहले एशियन मैन बने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति करते हैं फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैडल पीक जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, तो सैडल पीक नेशनल पार्क लोकेटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर। अगला क्वेश्चन है वन विहार नेशनल पार्क। तो वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स ये नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो ये आपको वन लाइनर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुवैत की पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो कुवैत जो है इसकी संसद का नाम है मजलिस एल अमा। नेक्स्ट, द आरबीआई प्रिंट्स ऑल द करेंसी नोट एक्सेप्ट द डैश करेंसी नोट। आरबीआई सभी देखिए करेंसी नोट को छापता है लेकिन एक नोट को छोड़ के, तो आरबीआई जो है 1 रुपये की नोट को नहीं छापता है, नहीं प्रिंट करता है, बाकी सारे नोट्स को प्रिंट कौन करता है, आरबीआई। अब अगर आरबीआई नहीं करता तो कौन करता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक होमवर्क में है कि 1 रुपये जो करेंसी नोट है उसको प्रिंट कौन करता है। तो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ हमारे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो कल के क्वेश्चन को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका आयोजन किया गया इंदौर शहर में और इसे ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन हैज़ एंटर्ड इनटू अ कोड शेयर एग्रीमेंट विद AIX कनेक्ट। तो किस एयरलाइन ने कोड शेयर समझौता किया है? एयर इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली MS स्वामीनाथन, इनका निधन हुआ। ये किस क्षेत्र के फेमस पर्सन थे? तो इनका संबंध था एग्रीकल्चर से। इनको कहा जाता था फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? 1971 में। और तीनों पद्मश्री जो अवार्ड्स हैं वो भी इन्हें मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसीव्ड 3 नेशनल अवार्ड्स फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम अंडर द बिग स्टेट्स कैटेगरी। तो 3 नेशनल अवार्ड किसे रिसीव हुए? तो अभी हाल ही में रिसीव हुए हैं छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन है, इंडस ऐप स्टोर ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इंडस एप्लीकेशन स्टोर को फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर वनमाली अग्रवाल। और इन्होंने विजय सिंह जो है इन्हें रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI हैज़ बीन गिवन 1 ईयर एक्सटेंशन इन हिज टेन्योर रिसेंटली। RBI के जो है हाल ही में जो डेप्यूटी गवर्नर है, किस डेप्यूटी गवर्नर के कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है? आंसर M राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफ्त कौर शर्मा, इन्होंने इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? शूटिंग से। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन है, तो ऑप्शन वाइज हमारा आंसर था यूरेनस। एंड गोवा फर्स्ट कोलोनाइज किसके द्वारा किया गया था? पोर्तुगीज़ के द्वारा। तो आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रही हैं। आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड शुभाष। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का देखिए टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे ये हर एक साल किस दिन मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 फुट टॉल स्टैचू ऑफ वननेस जो कि आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू है इसका अनावरण किया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से अपने दिल से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, नॉट कंपलसरी। आपकी इच्छा अनुसार आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो आज का सेशन फ्रेंड्स यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।